हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज देखा आपने किस तरीके से रूहान को सारे गिफ्ट्स मिले। एंड उसके बाद फिर आपको पता है बीच में आपने दीपिका के ब्लॉग में देखा होगा कि आशु आई थी। एंड आशु दीपिका का जो कॉन्वर्सेशन था, जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा घबराता हूँ फ्लाइट्स को लेके, ट्रैवल को लेके, वो आप सुनिए। और इन्होंने मुझे मना लिया है, बट अभी नहीं, यस कुछ वक्त के बाद। फिलहाल आप ये कॉन्वर्सेशन सुनिए और वापस आइए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो स्पेशल चीज़। तो जब भी ये दो फ्लाइट्स वाली आके बैठती है ना, तो ट्विंकल कभी है आशु, तो बात से फ्लाइट और तीसरी मैं। ये तुम भी डरती हो फ्लाइट से बहुत। हाँ, तो तुम्हारा भी देखा है मैंने, क्लोस्ट्रोफोबिक जब पता है। मतलब हाँ, हाँ, कभी-कभी मुझे बहुत बुरे अटैक्स आते हैं। कभी-कभी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक बंदी जो 4-5 साल उसने फ्लाई किया है, अब वो जब भी ऐसे कुछ होता है तो एकदम से ऐसे कर लेगी। यार तुम मुझे डरा रही हो। वो टेस्ट कर रही होती है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। नहीं, मुझे भी क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है और बहुत वियर्ड है कि फ्लाइट छोड़ने के बाद मुझे होता है, लेकिन तब भी मैं हिम्मत कर लेती हूँ। मैं हंसती खेलती रहती हूँ, मैं कुछ खा पी लेती हूँ। और अभी रूहान होने के बाद तो पूरा अटेंशन जो है वो रूहान के ऊपर रहता है, तो इसलिए इस बार आपने भी फ्लाइट एंजॉय की। ओके, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा है स्विट्जरलैंड का टूर। एंड शोएब ने उस दिन अप्रैल एंड अक्टूबर, आई थिंक। परफेक्ट। मैंने होमवर्क कर लिया है। आप ये सिर्फ आपकी हाँ बात है, सब रेडी है। नहीं, अभी तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि शायद मेरी चीजें आगे हो सकती हैं, कुछ वर्कआउट हो सकता है, बातचीत पे चल रही है, ठीक है। बट वैसे भी नहीं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक रूहान भी बड़ा हो जाएगा। और देखो, एक डायरेक्ट फ्लाइट तो मैं शायद 7-8 घंटे की ना लूं, तो बेटर है कि हम 6:30। हाँ, हम उतनी तो लेनी पड़ेगी। नहीं, हाँ, 6:30 तो लेनी पड़ेगी। बॉम्बे टू दोहा वुड बी 4 hours मैक्सिमम। दुबई तो दोहा कितना है? 3 घंटा बाय रोड। हम दुबई 8 घंटा। हाँ, तो बस यहाँ से बॉम्बे टू दुबई जोड़ो और वहां से हम बाय रोड जाएंगे। अरे रे, ये अगर आप 3 हफ्ते का प्लान कर रहे हो तो उसमें 2 दिन तो हमें ड्राइविंग के निकालने पड़ेंगे। तो आप प्लान मत करो, हम आपके लिए सब प्लान करके हम आइटनरी प्लान कर देंगे। होगा तो मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं फ्लाइट में, मुझे देखो फ्लाइट में मुझे मिनिमम से मिनिमम ट्रैवल करना है। तो तुम लोग जो बोल रही हो कि बॉम्बे टू दोहा 4 घंटे, नहीं, बॉम्बे टू दुबई 2.5 घंटा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, हमें वो जो रिस्ट्रेन करते हैं ना, कभी कभी लोग रिस्ट्रेन सुन ले, बॉम्बे टू दुबई 2.5 घंटा। उसके बाद वहां पे 1-2 दिन स्टे, थोड़ा घूमेंगे। उसके बाद बॉम्बे टू दोहा 8 आवर्स वहां पे। और दोहा तो कितना है वो स्विट्जरलैंड? 6। ओके, 5.5। 5, चलो ठीक है, वो इतना हम कोशिश कर लेंगे। ठीक। उसके बाद शोएब ने कहा है कि यूरोप का पूरा 1 महीने का टूर। ये आपने बोला था ट्विंकल के सामने। ये आपने ट्विंकल के सामने बोला था, मैं 1 महीने का ट्रिप करूंगा। हाँ, 1 सेकंड, मैंने ये बोला था कि हम 1 महीने का पूरा टूर करेंगे। करेक्ट। जहां से हम बाय रोड ट्रेवल करेंगे, चलेगा। Correct? लेकिन 1 महीने का टूर नहीं, अगर आपको लगता है कि यूके पूरा 1 महीने लगेगा कवर करने में, तो ठीक है। बट अगर यूके 15 दिन में भी हो जाएगा पूरा यूरोप, तो ठीक है ना। 1 महीने मैंने बोला था कि 2 दिन दुबई रुक गए, 2 दिन दोहा रुक गए, 2 दिन वैसे रुक गए। 1 महीने का टूर है यूरोप का। मेरी जिंदगी जीनी है। इसे कहते हैं ये मेरा ऑडिशन था, पता है? ये मेरा ऑडिशन था सिमर का। वो वाला सीन मुझे रिक्रिएट, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, मुझे सिर्फ वो सीन पकड़ा दिया था जहाँ काजोल अमरीशपुरी को बोलती है, बाबूजी 1 महीने का टूर है यूरोप का, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे अपनी जिंदगी। जा बेटा, जा जी ले अपनी ओके, जिंदगी। चलो। आज इसको लेके जाओ, उसको जिंदगी जियो। नहीं, आपके बिना तो नहीं हो पाएगा। तो इंशाल्लाह, देखो मैंने बोला है कि 1 महीने का यूरोप का टूर। 1 महीना बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम घूमेंगे, हम आपको एंटरटेन होना है ना, हम आपको एंटरटेन कर देंगे। वो तो एक वो भी ये देखो, ये भी आ गया रूहान चलेंगे 1 महीने का यूरोप का टूर। देताली 1 महीने का यूरोप का टूर। नहीं, अभी तो प्लानिंग हो रही है। तो ये है वो स्पेशल चीज़ जो मैं आप सबसे बोल रहा था कि है, और जो कि मैंने लिया है दीपिका के लिए। और वो क्यों लिया है, आई थिंक आप सब लोग गेस कर चुके होंगे। ये जैसे कि मैंने आप हमेशा बोलता हूँ कि
रूहान का 1 साल का बर्थडे हुआ है, रूहान 1 साल का हुआ है, उसका फर्स्ट बर्थडे है, लेकिन उसके साथ साथ दीपिका के मदरहुड का भी 1 साल हुआ है। तो मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाई, चीज़ें डिले हो गई। अभी हम ये उसको चल के देते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये है क्या। चलिए क्या कर रही हो? हाँ, अपना ब्रेकफास्ट डाइट फूड। stir fry chicken in piri piri sauce and some stir fry veggies for you, sir. यस सर, यस मैम। चलो जनाब, इधर घूमो, गैस स्लो कर दो, स्लो ही है। घूमो, क्यों? आंख बंद करो। दे दो स्विट्जरलैंड की टिकट्स। ताकि लेके आओ। ऐसा नहीं। अरे टिकट्स का एनवेलप बड़ा होता है ना, दुबई की टिकट किसी एनवेलप में बड़ी दी थी। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? देखो, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। नहीं। ट्राई कर दो, हटो। कहाँ जा रही हो? करनी चाहिए। देखो, बहुत अच्छे हैं। गिफ्ट में इतना खो गई कि मैंने यही नहीं पूछा कि क्यों दिए। तो ये बेसिकली मैंने आपके लिए मंगाए थे। लाइक मुझे ये 2-3 दिन पहले आने थे, लेकिन नहीं आ पाए, किसी वजह से वो डिले हो गए। आप ही के लिए, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम बोलते हैं कि रूहान का बर्थडे 1 साल का, लेकिन 1 साल 1 ईयर ऑफ मदरहुड आपका भी हुआ है। तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन जैसे फिर वही डिज़ाइन चाहिए थी, वो कभी बीच में नहीं मिल रही सारी चीज़ें, फिर ये मेक टू ऑर्डर है, ऑर्डर पर बनवाया है बट वो डिले हो गया। मतलब एक स्पेशल चीज़ है, तो वो ये स्पेशल चीज़ थी। उसके बाद मैंने ब्लॉग डाला भी नहीं है, मैंने कहा नहीं अभी वही डालूंगा ब्लॉग, जब इंशाल्लाह वो चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू। देखो, पहली चांद बाली तुमने मुझे दी मेरे बर्थडे पे, अब तुमने ये दे दिया रूहान के बर्थडे पे, अब मेरे बर्थडे पे बात थोड़ा और रेस करना पड़ेगा। ये रहा मेरा खाना, इट्स स्टर फ्राई चिकन एंड वेजीज। किस तरीके से वापस हम आ गए हैं अपने डाइट पे, क्योंकि होता है जब घर में इतना बड़ा परिवार होता है ना, और भी फंक्शंस होते हैं, बर्थडेज होते हैं, तो आप ना चाह के भी आप डाइट फॉलो नहीं कर पाते, और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू नो इन्हीं सब दिनों का तो इंसान वेट करता है। तो फाइनली हम स्टार्ट हो गए। नहीं, वाकई में बहुत अच्छे लगे। पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। पसंद तो अच्छी है आपकी। तो यस, एंड बस मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें की हैं इन सारी चीज़ों को लेके, मदरहुड को लेके, चीज़ों को लेके, बट आई थिंक करना भी ज़रूरी है, करना चाहिए। और लास्ट में बस यही बोलूँगा कि बच्चे का बर्थडे तो आप डेफिनेटली सेलिब्रेट करें, जैसे आप चाहते हैं वैसे सेलिब्रेट करें, लेकिन 1 ईयर ऑफ मदरहुड डेफिनेटली आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, उसको एक छोटा सा अप्रिसिएशन दें। एक लेडी को, एक मदर को जो बनी है, उसकी लाइफ पूरी चेंज होती है, तो प्लीज़ उसको भी ध्यान दें, एंड अपने हिसाब से जो भी हो सके, भले आप एक फूल भी लाके अगर उसको आप बोल देंगे ना कि यू नो 1 ईयर, हैप्पी 1 ईयर ऑफ मदरहुड, तो आई थिंक मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो उससे भी बहुत खुश हो जाएंगी। और बाकी अपने हिसाब से आपको जो करना है आप कर सकते हैं, है कि नहीं? चलो गुड, मजा आया, अच्छा लगा। अभी स्विट्जरलैंड का नाम बदलना काफी दिन नहीं, ये रूहान के बर्थडे का है, स्विट्जरलैंड इसका नहीं है। चलो देखते हैं, खाना खाओ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आओ करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पर उसको प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए।